हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज 3.4 करेंगे आज। ये कौन से मेथड पे बेस्ड है? एलिमिनेशन मेथड पे। तो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। सोल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन्हें हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दोनों मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो चलिए, इसमें मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताता हूँ क्या होता है। ये क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ मैं एलिमिनेशन मेथड से। अभी देखिए, ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इधर से ये इक्वेशन होगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अभी देखिएगा, इस सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा इसमें, जो हमें x या y किसी का भी, जैसे मैं x का मान लेता हूँ, x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए इन दोनों का, दोनों इक्वेशंस का। इधर 2 है तो इधर भी मैं 2 लेके आना चाहता हूँ। तो कैसे लेके आऊँ? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा दोनों इक्वेशन से। चलिए गाइस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 5 2 जा 10। अभी इस इक्वेशन को मैंने थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। अभी सेकंड इक्वेशन को इधर रख दीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को, अगला स्टेप क्या है हमारा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले लिख लेते हैं इधर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कोफिशिएंट तो सेम हो गया, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी। सेकंड और थर्ड को सब्ट्रैक्ट कीजिए। जैसे मैंने लिख दिया इधर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और ये थर्ड इक्वेशन हो गई हमारी। ये हो गई सेकंड इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट में आपको पता है साइन चेंज होते हैं। इधर प्लस का तो इधर माइनस का आ जाएगा, इधर माइनस का इधर प्लस का आ जाएगा, इधर प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर से क्या बचेगा? 5y इज इक्वल टू, इधर से बच जाएगा 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर से 6 बच जाएगा, इधर से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/5। ये आ गई हमारी y की वैल्यू 6/5। तो अभी इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा आगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या आएगा? x प्लस y की वैल्यू कितनी है? 6/5 इज इक्वल टू 5। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 5 एलसीएम आ गया। 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा? 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 5 जा 25। इस 6 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 5x इज इक्वल टू 25 माइनस 6, तो 5x इज इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5, और y की कितनी आई है? 6/5। चलिए अब इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अभी क्या करते थे? सबसे पहले फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इधर से क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये इधर माइनस का हो जाएगा y आके। अभी इस वैल्यू को इसमें पुट करते थे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस
इक्वेशन नंबर सेकंड में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह मैं इसको पुट करता हूँ 5 माइनस वाई, आगे क्या है माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस का 2y माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, इधर से क्या बचेगा माइनस का 5y इज इक्वल टू, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 4 माइनस 10 माइनस का 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया 6/5। ये हमारे y की वैल्यू एलिमिनेशन से आई, ये सब्स्टिट्यूशन से आ गई। अभी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या आएगा हमारा, देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या ही है x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5, इधर से 5 एलसीएम ले लेते हैं इनका, 5 एलसीएम आ गया तो इधर से क्या बचेगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5, इधर डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 25, 5x इज इक्वल टू 25, ये माइनस का 25 माइनस 6, इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू कितना बचेगा 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, x की वैल्यू कितनी आई है 19/5 और y की कितनी आई है 6/5। चलिए गाइस अभी इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस ये रहा हमारा सेकंड पार्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और अगली क्या है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अभी देखिए गाइस ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के x के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। तो वो कैसे होगा, अभी इधर तो 3 है और इधर 2 है, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। चाहे तो ऐसे कर लो और चाहे ऐसे कर लो, ये y का कोफिशिएंट सेम कर लो, चाहे x का कर लो। चलिए मैं x ही का कर लेता हूँ। x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए इधर ये 3 है, 3 को अगर जो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी 6x आ जाएगा। अभी इस 2 को अगर जो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इधर भी 6x आ जाएगा, हो जाएगा x का कोफिशिएंट सेम। तो चलिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसको किससे करना है 3 से। अभी इधर लिखता हूँ मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3। तो देखिए 2 3 जा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। अगली इक्वेशन क्या पड़ेगी हमारी, 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y माइनस का 6y, 3 2 जा 6। अभी ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड, इक्वेशन हो गई हमारी फोर्थ। ठीक है, अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आता है, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, ये इधर प्लस का तो इधर आ जाएगा माइनस का, इधर माइनस का तो इधर प्लस का, इधर प्लस का तो इधर माइनस का, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अभी इधर से क्या बचेगा 14y और इधर से क्या आ जाएगा 14, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14/14, y इज इक्वल टू 1। अब ये y की वैल्यू 1 है, इसको किस में इक्वेशन में पुट कर दूंगा मैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या आ रहा हमारा, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू 1 पुट करता हूँ मैं इधर, 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 3x 10 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 4, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3। तो चलिए गाइस ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। अभी इसमें क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा 4,
ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर देखिए ये 9x इधर प्लस का है 2y, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अभी इनका कोफिशिएंट सेम करता हूँ। अगर जो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9x आ जाएगा इधर और 9x इधर है, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे x के, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 9x, 5 3 जा 15y, 4 3 जा 12। इक्वेशन नंबर थर्ड होगी। सेकेंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अभी इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अभी चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस। अभी ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर से क्या बचेगा माइनस का 13y, इधर से क्या बचेगा 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5/13। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस y की वैल्यू को आगे जो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू कितनी है माइनस 5/13, 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस का 25/13 इज इक्वल टू 4। एलसीएम ले लेते हैं इनका, एलसीएम कितना आ जाएगा 13 3 जा 39, x प्लस 25 इज इक्वल टू 4। इधर से क्या आ जाएगा 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 4, 13 मल्टीप्लाई 4। इसके बाद क्या करेंगे 39x प्लस 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 52। अभी ये 25 को इधर लेके जाते हैं, 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, ये कितना आ जाएगा 39x इज इक्वल टू, इसको सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है 7 और इधर से बचेगा 2, 27 x इज इक्वल टू 27/39। ये 3 पे जाएगा 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 9/13। ये आ गया हमारे x की वैल्यू, ये आ गई हमारी y की वैल्यू इधर। ठीक है, तो ये पार्ट फिनिश होता है। अभी चलिए फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, अब ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस का 1। इधर से क्या आ जाएगा x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अभी इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ गया तो इधर क्या बचेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 1। ये 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। अभी इधर भी ऐसे कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, तो इधर से आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी हमें क्या करना होता है x का कोफिशिएंट सेम करना होता है, लेकिन इधर तो पहले से ही कोफिशिएंट सेम है। तो अभी चलिए अभी हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। सेकंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। इधर क्या आ जाएगा माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। इधर से क्या बचेगा 5y, इधर से क्या बचेगा माइनस का 15, y इज इक्वल टू माइनस 15/5। तो इधर से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का 3। y की वैल्यू 3 माइनस का 3 आई है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, माइनस वाई की जगह माइनस का 3 पुट करता हूँ मैं। 3x प्लस 4 इंटू में माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का 6। 3x प्लस माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 6। 3x इज इक्वल टू माइनस 6, ये इधर प्लस में आ जाएगा, प्लस का 12। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आई है 2y की माइनस का 3। ये पार्ट भी यहीं पर फिनिश होता है। चलिए अभी हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। इफ़ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर, आगे जो हम एक 1 को ऐड करें नोमिनेटर में एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, और एक को सब्ट्रैक्ट करें डेनोमिनेटर में से, जो फ्रैक्शन आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है 1। और आगे क्या बोल रहा है, इट बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन 1/2 आ रहा है कब, इफ़ वी ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, अगर जो हम 1 डेनोमिनेटर में ऐड करें तो फ्रैक्शन, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द नोमिनेटर इज इक्वल टू x एंड द denominator इज इक्वल टू y। x और y डेनोमिनेटर हमने लेट कर लिए। अभी देखते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं हमसे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए, इफ़ वी ऐड 1 टू द नोमिनेटर, अगर जो 1 हम ऐड कर दें नोमिनेटर में तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 बाय, आगे क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर क्या है हमारे पास y, लेट किया हमने तो y माइनस 1, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो फ्रैक्शन क्या आ रहा है हमारा, फ्रैक्शन आ रहा है 1 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो इस y को इस साइड ले जाऊंगा मैं और 1 को इस साइड ले आऊँगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये भी इधर माइनस का हो जाएगा -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन ऐसे ही बनाते हैं हम, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोला हमसे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है ये, देखिए इधर से, इफ़ इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड 1 टू द डेनोमिनेटर, सिर्फ हमें 1 डेनोमिनेटर में ऐड करना है, नोमिनेटर ऐसे का ऐसे रखना है। तो नोमिनेटर क्या हो जाएगा x, डेनोमिनेटर में ऐड करना है कितना 1, तो क्या हो जाएगा y प्लस 1। फ्रैक्शन क्या आ रहा है हमारा 1/2। तो चलिए ये होगी हमारी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इधर से क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो y को इस साइड ले जाते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये होगा हमारी सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को आप सोल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। चलिए सोल्व करते हैं। अभी सबसे पहले देखिए, इधर हमें x कोफिशिएंट सेम करने से अच्छा यही है कि y का कोफिशिएंट सेम करते हैं, तो y का कोफिशिएंट तो पहले से ही सेम है। तो अभी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई, कोफिशिएंट सेम करना होता है। मैंने इधर y का कर लिया, y का तो पहले से ही था, x का जरूरी छोड़ना है, x का ही करें, y का भी कर सकते हैं। अब इधर क्या आ जाएगा प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस आएगा भाई, माइनस प्लस माइनस। अभी ये इधर से कैंसिल हो जाएंगे, इधर से क्या बचेगा माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अभी x की वैल्यू 3 हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5, y की वैल्यू 5 आई है और x की 3 आई है।
तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन, सो द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, नोमिनेटर हमारा क्या था x, x क्या आया 3, x क्या आया 3, तो 3 बाय, और y क्या था हमारे पास डेनोमिनेटर, तो y कितना है 5, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 3/5। ये हमें फाइंड आउट करना था। चलिए इसी का अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए गाइस फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, लेट कर लेंगे हम, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितनी लेट कर लिया हमने y। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहे हैं हमसे, 5 years ago, 5 साल पहले, तो लिख लेंगे हम 5 years ago, एज ऑफ नूरी कितनी हो जाएगी 5 साल पहले, तो प्रेजेंट एज कितनी है x, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x-5। ऐसे ही इसकी कर लेंगे सोनू की, 5 years ago, एज ऑफ सोनू 5 साल, सोनू की अब प्रेजेंट एज कितनी है y, तो 5 साल पहले कितनी होगी थी y-5, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी y-5। अभी देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी है वो 3 times ओल्डर है किससे, सोनू से, 3 times ग्रेटर है किससे, सोनू से। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x-5 इज इक्वल टू 3 times लार्जर है किससे, सोनू से, 3 into y-5। तो x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस का 15, इधर y को ले जाएंगे, x -3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, x-3y इज इक्वल टू माइनस का 10। अभी इधर ऐसे ही हम अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमसे क्या बोल रहे हैं, सेकंड कंडीशन में देखिए क्या बोल रहा है, 10 years later, 10 साल बाद, तो क्या लिखेंगे 10 years later the age of नूरी। 10 साल, प्रेजेंट एज कितनी है x, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x+10। ऐसे ही 10 years later the age of सोनू, तो 10 साल बाद सोनू की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी है y, 10 साल बाद y+10, 10 years लेटर बोल रहा है ना, तो ये x+10 और y+10 आ गया इधर। अभी क्या बोल रहा है आगे, नूरी विल बी थ्राइस, जो 10 साल बाद है वो नूरी की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी किससे, सोनू से। तो क्या प्रेजेंट एज उनकी अभी कितनी है, ये कितनी, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोल रहा है, x+10 इज इक्वल टू, अभी इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद जो नूरी की एज है वो उससे दो गुना ज़्यादा हो जाएगी किससे, सोनू से। तो क्या लिखेंगे अभी, x+10 इज इक्वल टू 2 इंटू y+10, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। x+10 इज इक्वल टू 2y+20, तो इधर से क्या आ जाएगा, x माइनस का 2y इज इक्वल टू 20, ये इधर चला जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो x - 2y इज इक्वल टू 10।
ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों को अब सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए x और x को सेम तो पहले ही सेम है, तो इसको सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब साइन चेंज कर लेंगे, इधर आ जाएगा माइनस का, इधर प्लस का, इधर माइनस का। अब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर से क्या बचेगा, माइनस का y इज इक्वल टू, इधर से क्या बचेगा, माइनस का 20। माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अभी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू यहाँ कर देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू कितनी है, ये 20। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। y की वैल्यू कितनी है, ये 20। x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस का 10। x इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। y की कितनी है, 20। इधर ये अभी क्या बोल रहा था, ये प्रेजेंट एज बताओ। तो सो द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 50 ईयर्स ओल्ड, 50 ईयर्स। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स। इधर ये पार्ट भी हमारा फिनिश होता है। चलिए अभी हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, 2 डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the number of the digits, find the number। सबसे पहले देखिए 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं। 2 डिजिट नंबर जैसे मैंने ले लिया, इधर कर लेता हूँ मैं, जैसे हो गए 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 2 to 99 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं वो 2 डिजिट नंबर होते हैं। लेकिन इन्होंने कंडीशन दे रखे हैं जिनका सम ना हो 9 हो। तो 9 किन किन का सम हो सकता है, जैसे हो गया 63, 6 + 3 9, जैसे 39, 36, 81, 18, 54, 45 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे अभी 6 और 3 का सम 9, 3 और 6 का सम 9, 8 और 1 का 9, 1 और 8 का सम 9, 5 और 4 का सम 9, ऐसे ही। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द नंबर। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने ले लिया 63, ये हो गया 1st डिजिट, ये हो गया 10th डिजिट। ठीक है, 63 ले लिया जैसे मैंने, ये हो गया 1st डिजिट, ये हो गया 10th डिजिट। ठीक है, और ये जो 1st और 10th डिजिट, ये एक नंबर होता है। नंबर को लिखने की फॉर्म क्या होती है, 10 जो भी ले लिया, जैसे 10x + y, ये होती है नंबर को लिखने की फॉर्म। जैसे इधर एक x क्या हो गया 6 एंड y क्या हो गया 3, इसमें पुट करते हैं 10 इंटू में 6 प्लस y क्या हो गया 3, तो क्या आ जाएगा ये 63, 60 + 3 इज इक्वल टू 63 आ गया ना वही। तो ये नंबर को लिखने की एक जनरल फॉर्म होती है, तो वही हम इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, लेट द नंबर, लेट द वंस डिजिट, क्या लेट कर लेंगे, लेट द वंस डिजिट, पहले वंस डिजिट लेट करेंगे ना, लेट द वंस डिजिट इज इक्वल टू x, और 10th डिजिट क्या हो जाएगा, ऐसे ही लेट द 10th डिजिट इज इक्वल टू y। और नंबर अभी बताया था मैंने क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या हो जाएगा, 1st डिजिट क्या है x, तो x 1st डिजिट इधर क्या था y, और इधर मैंने ले लिया x, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये देखिए 1st डिजिट क्या है y, x 1st डिजिट क्या है इधर x, और 10th डिजिट क्या है y, तो क्या मैं लिख दूंगा इधर 10y +
एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे क्या बोल रहा है ये, इसका रिवर्सिंग नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसको रिवर्स कर देंगे। आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, रिवर्स करने के बाद तो रिवर्स कैसे हो जाएगा, 1th डिजिट को क्या ले लूँगा मैं y, और 10th डिजिट को क्या ले लूँगा मैं x। ठीक है, लेट द 1st डिजिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y, 10th डिजिट क्या हो जाएगा ऐसे ही 10th डिजिट इज इक्वल टू x। तो नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या बन जाएगा 10x प्लस y, ये हो गया हमारा नंबर। अभी आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है ये, अकॉर्डिंग टू कंडीशन दे रखी है इसने, क्या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, जो इन दोनों का सम है, 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो कितना दे रखा है 9। नंबर कौन कौन से हैं, x और y, डिजिट कौन कौन से हैं, x और y, डिजिट का सम कितना है 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है अभी ये, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर 10y प्लस x। आगे क्या बोल रहा है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। रिवर्सिंग द ऑर्डर के बाद ये नंबर आया हमारा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर के बाद यह है, तो इधर क्या आ जाएगा 10x प्लस y। तो इन दोनों को अब सोल्व कर देंगे हम, तो इधर से क्या आ जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। ठीक है, अभी x को मैं, या 9x को इस साइड ले जाओ और 2y को इस साइड ले आओ, 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x माइनस का 9x। इधर से क्या बच जाएगा 88y इज इक्वल टू 11x। 88y बाई 11 इज इक्वल टू x, 11 8 जा 88, तो x 8y इज इक्वल टू x। ठीक है, अभी x की वैल्यू कितनी आ गई 8y। इस 8y को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, आगे देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की वैल्यू ये इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या आती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू ये रखता हूँ मैं इधर, x की वैल्यू 8y है, 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इधर से क्या आ जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई इधर। ये y की वैल्यू 1 मैं अगेन y की वैल्यू किस में पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो चलिए पुट करते हैं, मैं इधर करवा देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारी 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो 1st डिजिट हमारा क्या आ गया 8। सो द 1st डिजिट इज इक्वल टू 8, और 10th डिजिट क्या आ गया हमारा, 10th डिजिट इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो नंबर क्या आ जाएगा, नंबर इज इक्वल टू कितना लेट किया था, नंबर क्या था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। y की वैल्यू कितनी आई 1, तो 10 इंटू 1 प्लस x की कितनी आई 8, तो नंबर कितना आ जाएगा 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो ये आ गया हमारा नंबर। उसने खाली नंबर ही पूछा था, तो हमने नंबर फाइंड आउट कर दिया, कितना है 18। चलिए इससे अगला पार्ट सॉल्व करते हैं अभी।
तो चलिए अभी हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ठीक है, मीना बैंक में जाती है और वो 2000 रुपये निकलवाने के लिए वो बैंक में जाती हैं। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। वो जो बैंक का कैशियर होता है, जो कैश देने वाला होता है, उससे क्या बोलती है कि उसे या तो 50 के नोट्स दो या 100 के नोट्स दो। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 100 और 50 के टोटल नोट्स मिला के कितने मिलते हैं? 25 नोट्स। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। हमने ये फाइंड आउट करना है उसको 50 के कितने रुपए मिले और 100 के कितने रुपए मिले। ठीक है, कितने नोट्स मिले हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं। 50 के और 100 के नोट्स फाइंड आउट करने हैं हमें कितने मिले हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू कितना लेट कर लेंगे? x। लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितना हो जाएगा? y। ठीक है, अभी आगे देखिए क्या बोल रहा है वो। टोटल नोट्स कितने मिले उसे? 50 और 100 के मिला के 25। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? x + y = 25। ठीक है, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड देखिए। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमारी क्या बोल रही है? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा? वो टोटल कितने रुपए है उसके पास? 2000 रुपये निकलवाने थे, लेकिन हमें नहीं पता उसने कितने निकलवाए हैं। तो 50 के नोट्स और 100 के नोट्स लिए उसने। कितने लिए? x और y। तो 50 के नोट्स कितने लिए अपने? टोटल 50x और 100 के 100y। टोटल कितने लिए हैं? 2000। अभी ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इसमें से हम चाहे तो 50 कॉमन ले लेते हैं, आसान इक्वेशन हो जाएगी, थोड़ी इजी हो जाएगी इक्वेशन। 50 = 50 × x + 2y = इधर से मैंने क्या कॉमन ले लिया? 50। अभी इधर क्या बचेगा? 2000। ठीक है, अभी 50 को मैं इस साइड ले जाता हूँ। x + 2y = 2000/50। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 5 4 जा 20। तो इधर से क्या आ जाएगा? x + 2y = 40। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी इन दोनों को सोल्व कर देंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए सोल्व करते हैं हम। तो चलिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है? x + y = 25। इक्वेशन सेकंड क्या है? x + 2y = 40। अभी इधर साइन चेंज हो जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा? माइनस, इधर हो जाएगा, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। अभी ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर से क्या बचेगा? -y = इधर से क्या बचेगा? -15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गए। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। अभी इस y की वैल्यू 15 को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? x + y = 25। y की वैल्यू 15 इसमें पुट करते हैं। x + 15 = 25। x = 25 - 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? इधर से 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? इधर से 10। तो x से 10 आई है, y की 15 आई है। तो नंबर ऑफ नोट के कितने नोट्स लिए हैं? x की वैल्यू कितनी है? 10। तो 50 के नोट्स उसने कितने लिए हैं? 10। तो इधर लिखते हैं सो द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू कितना है? 10। द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू कितना है? 15 करते हैं। इधर ये पार्ट भी फिनिश होता है। अभी हम चलिए इससे नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अभी फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज
फॉर द फर्स्ट 3 डेज, जो पहले 3 दिन का वो फिक्स्ड चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अगर जो हम उसके बाद भी लाइब्रेरी से कोई बुक लेते हैं तो उसका एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। जो सरिता है वो 27 रुपये देती है 7 दिन के लिए, और वाइल शशि पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज। जो शशि है वो 21 रुपये पेड करती है 5 डेज के लिए। ठीक है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, इधर सॉल्यूशन देखिए, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड द एडिशनल चार्ज इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है हमसे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो सरिता है, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, तो फिक्स्ड चार्ज फॉर इधर 3 डेज, फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए है ना, 3 दिन के लिए तो उसका फिक्स चार्ज है, एक्स तो वो पेड करेगी। साथ ही साथ उसने 7 डेज बुक रखी है, तो 3 डेज तो इसमें आ गए, तो कितना बचा हमारे पास 4 डेज, तो इधर क्या आ जाएगा 4y। एडिशनल चार्ज वो हमें नहीं पता कितना देगी, 4 दिन का देगी, तो 4y इज इक्वल टू कितना पेड करा है वो उसने 27। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है हमसे, सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, शशि पेड ₹21 फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज। वो 5 दिन के लिए किताब लेते हैं, तो 3 दिन के लिए उसका एक्स तो लगेगा, ये फिक्स चार्ज है। तो अभी 3 दिन तो इधर लगे, कितना बचा उसके पास 2 दिन, 2 दिन के लिए उसको एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा। तो 2y इज इक्वल टू कितना पेड कर रही है वो 21। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी, इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं, कोफिशिएंट तो सेम है इसलिए सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। अभी ये माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएंगे, इधर से क्या बचेगा 2y इज इक्वल टू, इधर से क्या इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, y की आ गई वैल्यू 3, y की 3 आई है। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। y की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू इधर आ जाएगी, इधर रख दी मैंने, 4 × 3 इज इक्वल टू 27। तो x प्लस 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू इधर आ जाएगी हमारी 15, x की वैल्यू 15 आई है, y की वैल्यू 3 आई है। तो फिक्स चार्ज 3 डेज़ के लिए फिक्स चार्ज कितना देगी वो 15 रुपये, और एडिशनल चार्ज पर डे कितना देगी वो 3 रुपीज़। ठीक है, अभी ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। चलिए कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय।